ये है पाकपतन से ताल्लुक रखने वाली वो स्कूल टीचर जिनका नाम रेहाना अख्तर था। 21 अप्रैल को ये अपने स्कूल ड्यूटी के लिए घर से रवाना हुई, लेकिन स्कूल ना पहुंच सकी और फिर 2 रोज बाद रेहाना अख्तर की इनके इलाके से 25 किलोमीटर दूर जली हुई लाश मिली। इनके कत्ल के मुकदमे में इनके किराएदार जाहिद कांस्टेबल को नामजद किया गया, जो खुद पुलिस की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गए। रेहाना अख्तर कौन थी, इनका जाहिद सुकेरा के साथ क्या झगड़ा था, वो कौन से इख्तलाफात थे जो कि इनकी जान लेने का सबब बने, और जाहिद सुकेरा ने रेहाना अख्तर को अगवा करके कत्ल क्यों किया, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। रेहाना अख्तर पाकपतन के एक सरकारी स्कूल में तदरीस के फराइज अंजाम देती थीं। इनकी अपने शौहर से डिवोर्स हो चुकी थी और इनके 3 बच्चे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल थे। शौहर से डिवोर्स लेने के बाद रेहाना अख्तर को माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट खातून थी। इनके अपने जाती 2 मकानात थे, जिनमें एक घर में ये खुद अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी, जबकि दूसरा घर इन्होंने एक कांस्टेबल जाहिद सुकेरा को दिया हुआ था। जाहिद सुकेरा तकरीबन 15 बरस से रेहाना अख्तर का किरायादार था। इस वजह से रेहाना अख्तर इन पर खासा एतमाद करती थी और इनके घर के जो मसाइल होते थे, जो कानूनी मामलात होते थे, इनमें वो जाहिद सुकेरा से मदद भी तलब कर लेती थी। रेहाना की बेटी नौशीन जब शादी की उम्र को पहुंची तो रेहाना ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी, जबकि इनका एक बेटा हैदर जो के तालीम मुकम्मल कर चुका, तो रेहाना ने इन्हें दुबई भेज दिया और वो दुबई में अपना बिजनेस करके वहां सेटल हो गया, जबकि इनका दूसरा बेटा वकार इनके साथ ही रहता था। वकार की उम्र भी जब शादी को पहुंची तो रेहाना ने वकार की भी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद वकार गलत आदत का शिकार होकर नशे का आदी हो गया और इस वजह से इसकी अपनी अहलिया के साथ भी इख्तलाफात पैदा हुए। तो इसकी अहलिया अपने शौहर को छोड़कर अपने मैके चली गई। बहू के घर छोड़कर जाने के बाद रेहाना बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो अपने बेटे का घर बर्बाद होता नहीं देखना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने अपने बेटे से दरख्वास्त की कि वो अपना इलाज करवाए और इस सिलसिले में उन्होंने अपने किरायादार कांस्टेबल जाहिद सुकेरा से मदद तलब की और उससे कहा कि वो उनके बेटे रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा दें, ताकि उनके बेटे का घर फिर से आबाद हो जाए। रेहाना अख्तर की दरख्वास्त पर जाहिद सुकेरा इनके बेटे वकार को करीब ही एक रिहेबिलिटेशन इदारे में ले गया और वहां जाकर वकार को दाखिल करा दिया गया। लेकिन इस सारे मामले में रेहाना जाहिद सुकेरा के साथ नहीं गई और वो नहीं जानती थी कि जाहिद सुकेरा उनके बेटे को किस इदारे में दाखिल करवा कर आया है। जब 2-3 माह गुजरने के बाद रेहाना ने अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए जाहिद से दरख्वास्त की तो जाहिद ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया, जिस पर रेहाना को जाहिद के किरदार पर शुकूक व शुबहात का इजहार होने लगा और इस हवाले से दोनों में तल्ख कलामी भी हुई। अब रेहाना और जाहिद के दरमियान ना सिर्फ वकार के मामले में झगड़ा चल रहा था, बल्कि रेहाना का जो किरायादार जाहिद था वो तकरीबन 15 बरस से इसका किरायादार तो था, लेकिन काफ़ी अरसे से इसने रेहाना को किराया भी नहीं दिया था और किराए की मद में अच्छी खासी रकम रेहाना के लिए वाजिबुल अदा थी, जो कि जाहिद सुकेरा ने अदा करनी थी। अब जराए का कहना है कि जाहिद सुकेरा के दिल में कुछ लालच पैदा हो गया। उसने देखा कि रेहाना की बेटी शादीशुदा होकर अपने घर जा चुकी है, जबकि इसका एक बेटा जो है वो दुबई में मुकीम है, जबकि दूसरा बेटा एक इदारे में जेरे इलाज है और रेहाना अकेली खातून है। तो क्यों ना इस खातून को रास्ते से हटाकर इसकी तमाम प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। लिहाजा सुकेरा ने एक प्लान बनाया। रेहाना 21 अप्रैल को जब अपने स्कूल के लिए निकली तो जाहिद सुकेरा ने इसको रास्ते से ही अगवा किया और अगवा करने के बाद इसे
तकरीबन इसके इलाके से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर इसकी लाश को बुरे तरीके से जला दिया ताकि ये शनाख्त के काबिल ना रहे। और खुद इस तमाम अरसे के दौरान जाहिद ने अपने इदारे से 4 रोज की तातील ले ली ताकि उस पर किसी किस्म का शक ना गुजरे। और खुद रेहाना को कत्ल करने के बाद ये शख्स कराची चला गया। 21 अप्रैल की दोपहर जब रेहाना घर ना गई और रेहाना के भाई उमर दराज ने फोन पर रेहाना से राब्ता करने की कोशिश की तो रेहाना का फोन उसे बंद मिला। और शाम तक जब वो ना आई तो उसके स्कूल जाकर पता किया तो पता चला कि रेहाना तो आज स्कूल ही नहीं आई थी और आज उसकी स्कूल में अटेंडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से उसका भाई बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसने अपनी भांजी नौशीन को फोन कर कर पता किया कि क्या रेहाना उसकी तरफ आई है, तो नौशीन ने कहा कि उसकी भी आज सुबह से रेहाना से कोई बातचीत नहीं हुई। अब इस गुमशुदगी की वजह से ना सिर्फ रेहाना की बेटी बल्कि उसका भाई उमर दराज बहुत ज्यादा परेशान हुआ। और उसने जब देखा कि इर्द गिर्द पता करने के बाद जब रेहाना की कहीं से भी कोई खबर ना मिली तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और उसने जाहिद सुकेरा के खिलाफ बहन के अगवा का मुकदमा दायर करवा दिया। अब लोग हैरान हो गए कि उमर दराज जो कि रेहाना का भाई था उसने बराह रास्त जाहिद के खिलाफ रेहाना के अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज करवाया। तो इसकी वजह ये थी कि रेहाना और जाहिद सुकेरा का किराए के हवाले से काफी अरसे से इख्तलाफ चल रहा था और इस बात का रेहाना की बेटी और उसके भाई और बेटे को भी इल्म था। लिहाजा जब पुलिस स्टेशन में जाहिद सुकेरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो जाहिद सुकेरा अपने आप को बचाने के लिए फौरी तौर पर पाकपतन से सिंध चला गया और उसने सिंध हाई कोर्ट से अपनी एक जमानत मंजूर करवा ली और साथ ही एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें उसने कहा कि जिस रोज रेहाना का कत्ल हुआ है उस रोज तो वो पाकपतन में मौजूद ही नहीं था बल्कि वो कराची आया हुआ था और इस कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब 21 अप्रैल के बाद जब 22 अप्रैल की सुबह तुलू हुई तो थाना रमशा की हदूद में जो कि पाकपतन से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था वहां पर एक खातून की जली हुई लाश मिली। थाना रमशा के एहलकारों ने थाना सिटी के एहलकारों को इस खातून की लाश के हवाले से मुतला किया क्योंकि वहां पर एक खातून के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। लिहाजा थाना सिटी के पुलिस एहलकारों ने रेहाना अख्तर की बेटी और भाई को तलब किया और इस खातून की शनाख्त के लिए उन्हें थाने बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में रेहाना अख्तर की बेटी ने अपनी मां के जूतों से मां की शनाख्त कर ली और इस बात की तस्दीक हो गई कि रेहाना अख्तर को अगवा करने के बाद इनकी लाश को जलाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया है। अब जाहिद सुकेरा जो कि सिंध से अपनी अबूरी जमानत करवाने के बाद बेखौफ होकर पाकपतन आया था कि अब उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो पाकपतन में दाखिल हुआ तो पुलिस ने रेहाना अख्तर के कत्ल के शूबे में उसको गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर जाहिद सुकेरा की पुलिस के हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से हलाकत हो गई। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और जाहिद सुकेरा के जो लवाहिकीन हैं उनका कहना है कि पुलिस ने दौराने हिरासत जाहिद को तशद्दुद करके हलाक किया है, लेकिन पुलिस अपने मौक़िफ़ पर कायम है और पुलिस का कहना है कि दौराने हिरासत जाहिद सुकेरा दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुआ है। जबकि दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और अगर रेहाना अख्तर को जाहिद सुकेरा ने कत्ल नहीं किया तो इस कत्ल से जो दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं उनको भी सामने लाना चाहिए। और कुछ ज़राए का कहना है कि रेहाना अख्तर की जो बहू है उसका भी इस कत्ल से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लिहाजा रेहाना अख्तर की बहू और उसके भाई को भी इस केस में ज़ेरे तफ्तीश रखा गया है। अब जब इस केस की तहकीकात मुकम्मल होंगी तो ये असल हकीकत सामने आएगी कि पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाली सरकारी स्कूल टीचर रेहाना अख्तर का असल कातिल कौन था।